हेलो दोस्तों, कहानी कथा में आपका स्वागत है। आज हम फिर से नई कहानी लेकर आए हैं। मुझे मेरी बेटी पर बहुत गर्व था। मेरी बेटी का नाम माला था। मेरी बेटी मेरे घर की खुशी थी, लक्ष्मी थी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी थी। जब उसने कहा कि वह डॉक्टर बनना चाहती है तो मैंने उसे नहीं रोका। मैं उसे क्यों रोकती? मैं चाहती थी कि वह डॉक्टर बने, लेकिन हम लोग गरीब थे। फिर भी बड़ी मेहनत करके उसे डॉक्टर बनाया था। अभी बताया कि उसकी नाइट ड्यूटी रहेगी तो मैं बड़ी परेशान हुई। मैंने कहा कि जब तक तू घर नहीं आएगी बेटी, मैं परेशान रहूंगी। वह मेरी एकलौती बेटी थी। मेरे 2 बेटे भी थे, लेकिन जो प्यार मुझे बेटी से था वह बेटों से नहीं था। उसके पापा भी उसे बहुत प्यार करते थे। घर में उसकी एक बुआ भी रहती थी, वह भी उसे बहुत चाहती थी। उसने कहा कि मैं ड्यूटी बदलवा नहीं सकती, ऊपर से ऑर्डर आया है, पर परेशान मत होना। अस्पताल में मैं अकेली थोड़ी होती हूँ, मैं और भी लोग होते हैं। उसमें बड़े प्यार से, बड़े तरीके से मुझे समझाया मैंने क्या मसला है, लेकिन वह बड़ी जिम्मेदारी थी। डॉक्टर के पास कहाँ वक्त होता है कि वह एक गिलास पानी भी पी ले। और नाइट ड्यूटी का डॉक्टर वैसे भी बड़ा बिजी रहता है, लेकिन फिर भी वह रोज मुझे फ़ोन करती थी। पर आज उसका फ़ोन नहीं आया तो मैं बड़ी परेशान हो गई। जब मैंने फ़ोन किया तो बेल तो जा रही थी, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। मैं परेशान हो गई। मेरा दिल कांपने लगा कि ना जाने क्या हो गया है। और फिर जिस हालत में मेरी बेटी को घर लाया गया वह मैं ही जानती हूँ, लेकिन उसके बाद उसका फ़ोन भी हमें नहीं दिया गया। पर उसकी एक दोस्त थी जिसने हमें बताया कि माला की तरफ से मुझे एक वीडियो मिली है। वह जब हमारे घर आई तो उसके फ़ोन में एक वीडियो थी जो हमें मिल गई। जब उस वीडियो को चलाया तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। और फिर पूरा देश मेरी बेटी के साथ खड़ा था। उस वीडियो के अंदर एक गलत हो रहा हो तो क्या उसे रोकना चाहिए? मैंने कहा हाँ, बिल्कुल रोकना चाहिए। क्यों नहीं रोकना चाहिए? तो भगवान भी कहता है कि सिर्फ सच्चाई और हक का साथ देना चाहिए। मेरी यह बात सुनकर वह कहीं खो गई। मैंने कहा माला, खाना खा ले। कहाँ खो गई है? देख, आज तेरी पसंद का दाल भात बनाया है। उसको यह मैं पूछ रही है और इतनी परेशान क्यों नज़र आ रही है। कहने लगी कोई बात नहीं है, बस एक टेस्ट है जिसमें नंबर लगवाने की कोई बात चल रही थी तो उसके बारे में कह रही थी। मुझे उसकी इस तरह की बातें समझ नहीं आती थी, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। और फिर वह तो डॉक्टर बन रही थी। बस मैं चुप करके सुन लेती थी, लेकिन जब भी मुझसे कोई बात पूछती तो मैं उसका जवाब अपनी तरफ से अच्छे तरीके से ही देने की कोशिश करती थी। मुझे मेरी बेटी से बड़ा प्रेम था। वह लोग बड़े गरीब थे, उसके लिए मैंने अपना जेवर बेचा था और बड़ी मुश्किल से उसकी फीस भरी थी। मुझे उससे बहुत प्यार था। वह एक अच्छी लड़की और अच्छी इंसान थी। एक दिन वह बालकनी में खड़ी थी। फीस अपने पास से देना हमारे बस की बात नहीं थी, फिर भी हमारे ऊपर बहुत कर्ज था, क्योंकि फीस तो हम दे देते थे, लेकिन फिर घर को चलाना मुश्किल हो जाता था और उसके लिए कर्ज लेने पड़ते थे। ऐसे में माला हम सबके लिए हमारा भविष्य थी, क्योंकि वह डॉक्टर बनकर हम सबकी किस्मत बदलने वाली थी। उसके छोटे भाई थे, बड़े नहीं थे, इसलिए मैं अपनी बेटी का बहुत संभाल कर रखना चाहती थी और यह भी चाहती थी कि उसका जीवन साथी अच्छा इंसान बने, जो उसको हमसे दूर नहीं बल्कि माला से बहुत ज़्यादा प्रेम करे। माला बहुत अच्छी इंसान थी, वह भी दिल जीत सकती थी, लेकिन सामने वाला भी तो इस काबिल होना चाहिए। एक दिन वह मुझे कहने लगी कि माँ, मुझे आपसे बड़ी ज़रूरी बात करनी है जो मेरे बारे में है, मेरे भविष्य के बारे में है, मेरे जीवन साथी के बारे में है। मैंने कहा कि हाँ बोल, तुझे क्या बात करनी है? और मुझे समझ आ रहा था कि क्या कहने वाली थी। लगता है राम ने उसके दिल में जगह बना ली थी और मुझे यह कहने वाली थी कि राम के घर वाले रिश्ता लेकर आएंगे तो आप बात कर लेना, लेकिन कोई इंसान तकलीफ़ में हो इसलिए मुझे बुला रहे हो, मुझे देरी नहीं करनी चाहिए। वही बात ठीक है, अस्पताल से कॉल थी। वैसे तो उसकी नाइट ड्यूटी थी, लेकिन वह डे ड्यूटी के लिए भी बुला रहे थे। शायद कोई डॉक्टर छुट्टी पर चली गई थी। मैंने
कहा कि तू डे ड्यूटी भी करेगी तो नाइट ड्यूटी भी करेगी, थक नहीं जाएगी? तो कहने लगी कि एक ही दिन की तो बात है, नहीं थकूंगी, वापस आकर सो जाऊंगी। आप मेरी पसंद का खाना बनाकर रखना, मैं कल सुबह पहले टाइम वापस आ जाऊंगी। मैंने उसे कहा ठीक है, अपना मोबाइल वगैरह साथ ले ले और फ़ोन की चार्ज कर लेना और अच्छे से खाना भी खा लेना, तेरे अस्पताल में खाना तो मिलता ही है ना? तो कहने लगी कि हाँ मिलता है और घर से जा। दोपहर में एक दफ़ा फ़ोन भी किया और बताया कि सब कुछ ठीक है। फिर उसने मुझे शाम को भी फ़ोन किया और कहा कि बस आज थोड़ा काम ज़्यादा है, लेकिन मैंने खाना खा लिया था। आपने खाना खाया तो है ना? मैंने उसको बताया कि हाँ खाना भी खा लिया है, बस सोने लगी हूँ। मैं जल्दी सो जाती थी क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना होता था। माला सुबह 9 बजे तक वापस आ जाती थी क्योंकि उसकी शिफ्ट 8 बजे ख़त्म होती थी और अस्पताल से यहाँ आते हुए उसे 1 घंटा लग जाता था। जब मैं उठी तो सुबह के 9:30 हो रहे थे। मुझे लगा कि वह अपने कमरे में आकर सो गई होगी, लेकिन उसे बिना कुछ खिलाए मैं सोने नहीं देती थी क्योंकि फिर वह शाम तक सोती थी। मैंने कहा था कि आकर मुझे जगा दे, मैं खाना निकाल कर दे दूंगी। लगता है वह बहुत थकी हुई थी। मैंने प्लेट में खाना निकाला, उसको गर्म किया और अपनी बेटी माला के कमरे की तरफ चल पड़ी। लेकिन जब अंदर गई और लाइट ऑन की तो हैरान रह गई, वह तो वहाँ पर थी ही नहीं और कमरा तो बिल्कुल साफ सुथरा पड़ा था। मैं समझ गई कि लगता तो माँ हूँ ना, माँ के दिमाग में तो ऐसी बातें आती हैं कि माला मर तो नहीं गई, कुछ और तो नहीं गया है। मुझे पूरा यकीन था कि माला उसी के बारे में बात करने वाली थी और मैं अभी से ही सोच रही थी कि वह लोग रिश्ता लेकर आ गए तो क्या मुझे रिश्ता कर देना चाहिए या नहीं। 2 घंटे गुजर गए, माला नहीं आई तो मैंने उसका नंबर मिलाया। घंटी जाने लगी और मैं इंतज़ार करने लगी कि कब फ़ोन कनेक्ट हो और मैं उस बात करूं, लेकिन वह फ़ोन नहीं उठा रही थी। मुझे लगा शायद वह व्यस्त होगी और मैं यह भी सोच रही थी कि अस्पताल में कितने बुरे हालात होंगे। डबल शिफ्ट कराते हैं और जब शिफ्ट का समय ख़त्म हो जाता है तब भी उसे वापस नहीं आने देते। कम से कम अब तो उसे वापस भेज देना चाहिए। वह मुझे इस अस्पताल के बारे में बताती रहती थी। वह कहती थी कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है और हर कोई अपना काम बेईमानी से करता है, कोई भी काम अच्छे से तरीके से नहीं करता, चाहे वह सफाई वाला हो या कोई डॉक्टर। सबको पैसों की पड़ी है और कोई ना कोई अपने काम में ढील कर ही देता है। उसे कहती थी कि तुम अपना काम से मेरे काम पर भी असर पड़ता है। मैंने फिर से फ़ोन किया, घंटी जा रही थी लेकिन वह फ़ोन नहीं उठा रही थी और आज तक ऐसा नहीं हुआ था। अब मैंने उसकी दोस्त का नंबर मिलाया, वह भी फ़ोन नहीं उठा रही थी। मैं हैरान थी। अब इसके अलावा 2 मेरे पास और कोई नंबर नहीं था। मैं किसको फ़ोन करती और उसकी दोस्त ने फ़ोन उठा लिया। मैंने कहा बेटा माला कहाँ है, वह फ़ोन नहीं उठा रही है। तो उसने कहा कि हम भी उसे ही तलाश कर रहे हैं। यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई। क्या मतलब तलाश कर रहे हो? क्यों? क्या वह कहीं गायब हो गई है? मुझे लगा कि वह लड़की मजाक कर रही है, क्यों? लेकिन उसे ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। उसने कहा मैं आपको थोड़ी देर बाद फ़ोन करती, वह कहीं व्यस्त होगी, मिल जाएगी, आप परेशान नहीं हो। मैंने कहा अच्छा। अस्पताल तो बहुत बड़ा था, एक दिन में आप पूरा अस्पताल देख भी नहीं सकते थे क्योंकि साथ ही कॉलेज भी था। मैंने उसे कहा मैं थोड़ी देर बाद फ़ोन करती हूँ। वह बोली ठीक है आंटी। मुझे उसकी आवाज़ में परेशानी महसूस हुई, पता नहीं क्या बात थी। मैं थोड़ी देर के बाद फिर फ़ोन किया और कहा माला से बात करवा दो। तो उसने कहा आंटी बात ऐसी है कि वह मुझे अभी तक नहीं मिली है और अभी यह बात कर ही रहे हैं कि अचानक उसके मुंह से चीख निकल गई। हाय क्या हो गया? उसने मुझे कहा आप जल्दी यहाँ आ जाएं। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा पर क्या हुआ है? दिल बैठा जा रहा है। उसने कहा माला मिल गई है। मैंने कहा अच्छा मिल गई है, कैसी है वह?
ज़रा मेरी बात करवा दो। तो कहने लगी, बात नहीं करवा सकती, बस आप अस्पताल पहुँचिए। जब मैंने पूछा क्योंकि मुझे ठीक से समझ नहीं आया था, तो वह रोते हुए कहने लगी, अब बस आप आ जाइए आंटी। मैं अब भी सोच रही थी कि अगर यह लड़की मजाक कर रही है तो मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। मेरे दोनों बेटे घर पर नहीं थे। मैं घर से निकली, सामने राम भी नहीं खड़ा था। मैं तुरंत अस्पताल के लिए निकल पड़ी। रास्ते में भी अपनी बेटी को फ़ोन कर रही थी। अगर वह मिल गई थी तो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? क्योंकि वैल तो जा रही थी। ऐसा तो नहीं था कि उसका फ़ोन बंद हो गया। लेकिन मुझे लोग ऐसे अजीब नज़रों से देख रहे थे, इधर उधर देख रहे थे, जैसे मेरे से कोई बात छुपाई जा रही है, जैसे कोई ऐसी बात है जो इन्हें सबको पता है लेकिन मुझे नहीं पता है। मैं परेशान तो थी, पर मैं कभी कभी यहाँ आती थी। उसने मुझे तकरीबन अपनी सारी दोस्तों से और टीचर से और सीनियर डॉक्टर से भी मिलवाया था। मैं रिसेप्शन पर गई और मैंने कहा, तुम्हारा इस टाइम कहाँ होगी डॉक्टर माला? तो उसने कहा, आप दूसरी मंजिल पर चली जाएं, आपको पता चल जाएगा। यह बात भी अजीब सी थी। दूसरी मंजिल पर चली गई तो सामने ही उसकी दोस्त खड़ी थी और बहुत सारे लोग खड़े थे। अजीब सा शोर डाला हुआ था, पाँव रखने की जगह नहीं थी। ऐसे लग रहा था ये क्या हो गया? मुझे नहीं पता आंटी, मैं वहाँ पर नहीं थी। अगर मुझे पता होता तो मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करती। मैंने कहा, क्या कर रही हो तुम? हुआ क्या है? माला कहा है तो उसने मुझे एक ही लाइन में बताया, माला अब इस दुनिया में नहीं है। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने यह बात नहीं सुनी, लेकिन असल में मैंने सुन ली थी और मेरे दिल तक यह बात चली गई थी। मेरी हालत अजीब सी हो गई थी। तभी वहाँ एक आदमी आया। उसने कहा, आप हैं डॉक्टर माला जी की मम्मी? उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। वह मुझे बताने लगा कि हुआ क्या था। वह मुझे ऐसी ऐसी बातें बता रहा था जो आप नहीं अपनी बेटी के बारे में कभी नहीं सुनना चाहती थी। दुनिया की कोई भी माँ ऐसी डिटेल नहीं जानना चाहती होगी जैसी वह मुझे बता रहा था। जब उसने कहा कि 20 लोग थे तो मैंने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। मैंने कहा, क्या कह रहे हैं आप? 20 लोग थे? मेरी बेटी 20 लोग? वह लोग 20 थे। मेरी बेटी के साथ क्या उन्होंने? वह मुझे पहले ही बता चुका था, लेकिन अब मुझे समझ आई थी कि कितना बड़ा अनर्थ हो गया था। मेरी हालत पूरी हो गई। मुझे बस दूर से माला की एक झलक दिखाई गई और उसके बाद मुझे पीछे कर दिया गया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले गए। मेरी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि मैंने चीखना शुरू कर दिया। मुझे इसकी दोस्त ने संभाला। मेरे चिल्लाने की आवाज़ पूरे अस्पताल में गूंजने लगी थी। सबको पता चल गया था कि क्या लग रहा है माला की माँ आ गई है। उन लोगों का कहना था कि नाइट ड्यूटी पर थी और उसके बाद अचानक से कहीं गायब हो गई। उसको कोई मरीज बुलाने के लिए आया था। फिर हम लोग उसे सुबह ढूंढते रहे, तलाश करते हुए हमें नहीं मिली और फिर एक अंधेरे कमरे में वह हमें ऐसी हालत में मिली। हमें लगता है कि उसके साथ यह सब कुछ करने वाले 20 लोग थे, लेकिन वह कौन थे, कहाँ से आए थे, यह किसी को नहीं पता और वह अब इस दुनिया में नहीं है। लगता है मुझे उसने खुदकुशी कर ली है। अस्पताल वालों ने हमें बहुत तंग किया, बहुत जलील किया। हमें बॉडी नहीं दी रहे थे। कभी कह रहे थे कि आपकी बेटी ने लगता है अपने किसी दोस्त को बुलाया था और मामला ख़राब हो गया। कभी कह रहे थे कि एक दोस्त नहीं था, 4-5 लोग थे, यानी कि बॉयफ्रेंड थे। कभी कोई बात करते और जो बॉडी की हालत थी वह हम भी जानते थे। किसी तरह से आखिरी रीति रिवाज किए गए, लेकिन अब हमारे पास कोई सबूत नहीं था। सारा देश हमारे बेटी के लिए खड़ा था। सब उसकी तरफ से इंसाफ संग रहे थे, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं था जिससे हमें पता चले कि क्या हुआ था। अस्पताल वालों ने जो रिपोर्ट जारी की थी उसमें लिखा था कि डॉक्टर माला ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन वह ऐसा कैसे कर सकती थी? वह तो मुझे बहुत कुछ बताना चाहती थी। घर से हंसती हुई निकली थी। उसकी आंखों में ढेर सारे सपने थे। तो फिर एक ऐसा इंसान कैसे आत्महत्या
कर सकता है वह डिप्रेशन में नहीं थी, वह बिल्कुल ठीक थी, उसके साथ कुछ मामला नहीं था। हमें ने कहा कि उसका फ़ोन कहाँ है, वह हमें दे दे, उसका बैग वगैरह दे दे। उन्होंने हमें सारी चीज़ें वापस कर दी। उसकी चीज़ें ऐसी थी जो टूट चुकी थी, लेकिन उन्होंने हमें माला का फ़ोन नहीं दिया। वह हम हैरान हुए कि फ़ोन क्यों नहीं दिया, तो कहने लगे यह सबूत के तौर पर हमारे पास रहेगा। लेकिन उन्होंने फ़ोन का क्या करना था, जब खुद कह रहे थे कि आत्महत्या ही है, तो फिर सबूत किसको दिखाना था। बहुत कोशिश की थी किसी तरह उसका फ़ोन मिल जाता, क्योंकि फ़ोन से ही पता चल सकता था कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा था, लेकिन उन्होंने उसका फ़ोन हमें नहीं दिया। इस बात को 3 दिन गुजर गए थे और 3 दिन से मैंने राम को भी नहीं देखा था। क्या उसको पता नहीं था कि माला के साथ क्या हुआ था? वह तो इस दुनिया से भी चली गई थी, यह बात तो सारे देश में फैल चुकी थी, तो फिर उसको क्यों नहीं पता चल लगा? लगता है वह डर गया था और अपने कमरे में बैठा था, बाहर नहीं निकलना चाहता था कि उसे भी पूछताछ न हो जाए। मुझे रातों को नींद नहीं आती थी, मैं पूरी रात रोती रहती थी। सब लोग इंसाफ मांग रहे थे, लेकिन जो मेरे साथ हुआ था वह कभी ठीक नहीं हो सकता था। मेरी बेटी तो कभी वापस नहीं आ सकती। हमारे घर की लक्ष्मी, मेरी बेटी इस दुनिया से चली गई, अब उसे कभी वापस नहीं आना था। इंसाफ मिलता तो किसको मिलता? एक माँ के लिए हिसाब क्या हो सकता है? क्या मुझे मेरी बेटी को ही वापस ला दे सकता था? एक हफ्ता गुजर गया तो माला की दोस्त अचानक हमारे घर आई और उसने कहा कि मुझे माला की तरफ से एक वीडियो मिली है। उसने कहा कि शायद माला ने उसी वक्त यह वीडियो भेजी थी, लेकिन मैंने भी नहीं देखी थी। मैं बहुत व्यस्त हो गई थी और डर गई थी, क्योंकि उसने बताया मेरे पास माला की आखिरी वीडियो है, इसके अलावा हमारे पास इसकी कोई याद नहीं है। वीडियो 45 मिनट लंबी है, मैंने अब तक देखी नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि आपको बताना ज़रूरी है। हमने तुरंत वीडियो को टीवी के साथ कनेक्ट किया ताकि सभी लोग देख सकें। सभी माला को देखना चाहते थे, लेकिन जब वीडियो देखी तो है या नहीं, उसकी आदत बहुत बुरी थी। उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वह दर्द में थी। वह कह रही थी कि अस्पताल वाले कुछ बहुत बुरा कर रहे हैं। मुझे सब पता चल गया, इसलिए उन्होंने मेरे साथ यह सब किया ताकि मुझे चुप कराया जा सके। मरीजों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है, बहुत बुरे काम हो रहे हैं अस्पताल में। थोड़ी और जानकारी और राम से भी कहना कि मुझे माफ़ कर दे। मैंने उससे शादी करने का वादा किया था और मैं तुमसे यही बात करने वाली थी, लेकिन अब मैं ज़िंदा नहीं बच सकूंगी, क्योंकि मुझे नहीं बचा सकेगा। वह अपने भाइयों के नाम लेने लगी। परेशान नहीं होना और तुम लोग मेरा बहुत ख्याल रखना। आखिरी में मेरे लिए उदास मत होना। यह वीडियो देखकर मेरा दिल बहुत दुखी हुआ। माला की दोस्त कह रही थी इस वीडियो का ना कुछ करके हम इंसाफ दिला सकते हैं। मैं फिर से इतने बड़े दुख में चली गई थी। एक हफ्ते बाद हमें पता चला कि राम ने आत्महत्या ली थी। जब उसे पता चला कि माला के साथ इतना बुरा हुआ और अब वह इस दुनिया में नहीं है, तो उसने भी जहर खा लिया। उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया। यह खबर सुनकर हमें और भी ज़्यादा बुरा लगा। राम अपने माता पिता का एकलौता बेटा था, इसका मतलब कि वह माला से बहुत प्यार करता था। जब उसे पता चला कि माला इस दुनिया में नहीं है, तो उसने भी आत्महत्या कर ली। अब इस बात को 1 महीना होने वाला है, लेकिन असली मुजरिमों तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है। सब लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, अपनी अपनी कहानियां सुना रहे हैं। मेरे पास बहुत से लोग आए, मुझे तसल्ली दी है, कहा है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। आप लोग ही बताएं कि अब क्या करें। दिन पर दिन गुजर जा रहे हैं और वह लोग जो इस सब के लिए जिम्मेदार हैं अभी तक पकड़े नहीं गए। आपको क्या लगता है कि माला को इंसाफ मिल जाएगा? दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।